18 दिसंबर 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का दिन पोलियो रविवार यानी पोलियो संडे 2026 तारीख 18 जनवरी को मनाया जाता है और 2026 में भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों में से एक है। महत्व 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है। एग्जाम पॉइंट, भारत को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 27 मार्च 2014 को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। यानी भारत सहित दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रों के 11 देशों को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, जो भारत के पल्स पोलियो अभियान और जन स्वास्थ्य सेवाओं की एक बड़ी उपलब्धि थी। आइए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ तथ्य। यानी इंडिया 1996 NTR रामाराव का निधन। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज अभिनेता NTR का निधन हुआ था। इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। ये एक सुपरस्टार अभिनेता होते हुए जीवन के संघर्ष करते हुए और लोगों को दुखों को देखते हुए इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की। 1947 KL सहगल का निधन। भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार और महान गायक कुंदन लाल सहगल, KL सहगल या कुंदन लाल सहगल इनका पूरा नाम है, का निधन हुआ था। आइए जानते हैं इनके बारे में, सहगल जी के बारे में। सहगल साहब का जन्म 11 अप्रैल 1904 में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं, जिनका निधन मात्र 42 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। 2003 डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का निधन। यानी एक ये महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, देखिए मधुशाला और कालजयी रचना के रचयिता और प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का निधन मुंबई में हुआ था। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन, यानी आज 18 जनवरी 2003 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे नीड़ का निर्माण, फिर मधुशाला। और आइए देखते हैं विश्व से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। यानी वर्ल्ड 1778 जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी, जिसे उन्होंने सैंडविच आइसलैंड नाम दिया था। यानी जेम्स कुक हवाई द्वीप की, यानी यह तीसरी प्रशांत यात्रा के दौरान हवाई द्वीप समूह की खोज की थी और उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी तट का मानचित्रण किया, जिससे यूरोपीय लोगों को इन क्षेत्रों से पहला संपर्क स्थापित करने में मदद मिली। 1919 पेरिस शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शांति की शर्तों को तय करने के लिए ऐतिहासिक सम्मेलन शुरू हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों द्वारा आयोजित एक बैठक थी, पेरिस समझौता, एक बैठक थी जिसका उद्देश्य पराजित शक्तियों के साथ शांति की शर्तें तय करना था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्साय की संधि और राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व। देखिए, भारत में वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते रहते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट उत्तराखंड भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1936 में, जो हेली में स्थित है, हेली नेशनल पार्क के नाम से। कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। यानी कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, यानी यहाँ अधिक मात्रा में टाइगर पाए जाते हैं, जिसे इसीलिए टाइगर स्टेट का नाम इन्हें दिया गया है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। बादीपुर कर्नाटक में बाघों की संख्या काफ़ी अधिक है। और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, अमनगढ़ उत्तर प्रदेश, जिसे यह
जिम कॉर्बेट का बफर क्षेत्र है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली राजस्थान, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व। आइए देखते हैं एग्जाम से यूज एग्जाम्पल। टाइगर स्टेट। क्या आप जानते हैं भारत में बाघों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश यानी 785 बाघ में है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसके बाद कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 का स्थान आता है। ये गणना 2022 की गणना के अनुसार बताया जा रहा है। इन सभी से जुड़े 10 MCQ क्वेश्चन जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इनके उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2020। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सेकंड का हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी काजीरंगा, ऑप्शन डी गिरी। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, जो राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो राइट आंसर चौथे का मध्य प्रदेश यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी कैप्टन जेम्स कुक और ऑप्शन डी फर्डिनेंड मैगलन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी कैप्टन जेम्स कुक। अगला क्वेश्चन, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो चित्रकूट जिले में स्थित है। सातवां क्वेश्चन, तेलुगु देशम पार्टी TPD के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एम करुणानिधि, ऑप्शन बी NT रामाराव, ऑप्शन सी जयललिता और ऑप्शन डी चंद्रबाबू नायडू। तो राइट आंसर ऑप्शन बी NT रामाराव। अगला क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 किस युद्ध के बाद आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अमेरिका गृह युद्ध, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध, ऑप्शन डी खाड़ी युद्ध। तो राइट आंसर आठवें का ऑप्शन बी यानी प्रथम विश्व युद्ध। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 9वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में बाघों की गणना प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 4 वर्ष पे गणना की जाती है। पिछली गणना 2022 में हुई थी। इस तरह से 10 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुए। सभी को मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।